जनाब 2024 की तैयारी जब हम कर रहे थे तो हमने कहा कि पहले दिन आपको कुछ तड़का देना चाहिए। राइजिंग पाकिस्तान को लगाना है तड़का, और तड़का हमने लगाया है आज खुमारियान से, जो कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं और पाकिस्तान के ब्रिलियंट म्यूजिशियंस। वी आर सो प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी जो उनकी कहानी है एज म्यूजिशियंस वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अब तो क्या पाकिस्तान, क्या भारत, क्या पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है, इन्जॉय किया जाता है। लेकिन ये खुमारियान के अंदर भी कभी कभी कोई तड़का लगा देते हैं। आज भी एक तड़के को साथ लेके आए हुए हैं, कुछ इनसे सुनेंगे भी और गप भी लगाएंगे, और नए साल का तोहफा राइजिंग पाकिस्तान का आपको खुमारियान की सूरत में देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरहान, आमिर, स्पर्ले एंड सॉरी ये भाई इन्होंने किसी और प्रोग्राम में जाना था, इधर आगे खुमारियान पहले तो नहीं होते थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये उबैद हैं जी, और ये वो तड़का है जो खुमारियान लगाते रहते हैं। क्या हाल चाल है? नया साल बहुत मुबारक हो स्पर्ले आपको भी सब देखने वालों को नया साल मुबारक 2024। नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आप भी अपने नए साल का आगाज पीटीवी के साथ कर रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यकीन माने। अच्छा जी, ओके। नहीं, मजा तो अभी हमें आएगा कि ये जो आपने इतने मौसीकी के हथियार सजा रखे हैं इनकी कहानी हो। अच्छा जी आमिर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये बताएं कि आपका 2024 का एक ऐसा काम कौन सा है जो कि करना ही करना है? I think scuba diving. स्कूबा डाइविंग करनी भाई? अच्छा, स्काई डाइविंग कर लिए तो स्काई स्कूबा डाइविंग कर लिए? क्या एक्सपीरियंस था, कैसे? अमेजिंग लाइक आई टेल एवरीवन, सम आपको ये एक चीज जो है ना जिंदगी में एक दफा करनी है। यानी जहाज से छलांग। यस। क्या उस वक्त क्या सोच रहे थे कि जिंदगी का बस एक पूरी रील चल गई? नॉट रियली, यू आर एक्चुअली लॉस्ट इन दैट मोमेंट। वो जो एक फील होती है ना, दैट ड्रॉप फॉर दैट 8 सेकंड, दैट फ्री फॉल एंड देन गोइंग थ्रू द क्लाउड्स एंड देन सडनली द Parachute. parachute and then the 12 minutes that you go and you see the कहाँ पे world. Zanzibar, अच्छा, ओके। a place to do it. अच्छा, जब बिल्कुल छलांग लगाने लगे तो उससे पहले एक मोमेंट के लिए कोई डाउट आया था कि ये मैं क्या करना है? वो तो आता ही है ऑफ कोर्स, लाइक स्पेशली उस वक्त आता है जो व्हेन दे मेक यू साइन अ लॉट ऑफ पेपर्स, तो उस वक्त आता है कि अगर आप फड़क गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, बट वंस यू डू इट देन यू वांट टू डू इट अगेन एंड और अब स्कूबा डाइविंग करनी है, अब समंदर के अंदर जाना। इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग। पर ले, आपका 2024 की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं की जिंदगी में, यू वांट टू डू इट? तौसीक साहब, ये मेरे शौक ज़रा एक्सपेंसिव हैं तो पैसा भी तो है तुम्हारे पास? नॉट रियली। तो मैं 2024 मेरा गोल ये है कि मैं पैसे कमाऊँ ताकि अपने शौक पूरे करूँ। ओके। I haven't done skydiving. I never will, because you said कि आप क्या सोच रहे थे। जो लोग सोचते हैं वो ये काम नहीं करते जहाज से छलांग लगाते। For me, 2024 I want, मेरा कोई specific as such goal नहीं है। I just want कि we've had some tough past 2-3 months personally, and I just want कि 2024 जो है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बैंड के लिए is better। हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू। और is better, और कि मतलब जो इन सबको चाहिए, जो मेरे घर वालों को चाहिए, जो मेरे दिल में है, जो वो है, बस वो हमारी अरमान ख्वाहिशात पूरी हों। कोई स्पेसिफिक एज सच मेरा गोल नहीं है। लेकिन तो फलसफी सा नहीं हो गया? ये तो है। मैं शुरू से था, आप वो पता नहीं, आपने कभी गौर नहीं किया? नहीं, आप लोग अब मेरी एज पे आ गए हैं। अब हमें तुम्हारी बातें समझ आने लगी। बड़े हो गए आप लोग। स्टार्टिंग द ईयर हैवी भाई, मैं तो मेरा तो ख्याल था कि अच्छा जी ये मैं करूंगा वो करूंगा, बड़ा हैवी आया, हैवी। अच्छा फरहान, 2024 कौन सी ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं की और करना चाहते हो? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं, और पहले तो चूँकि मौसीकी है कि उसमें 1-2-3 इस तरह एक्टिविटीज़ हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अच्छा। और इसमें एक प्रोजेक्ट चल रही, मैं आपके सबके सामने क्लोज करता हूँ कि हमारा केपी में बहुत आर्टिस्ट हैं जो कि येट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसमें यंगस्टर्स भी हैं, कुछ पुराने भी सर आर्टिस्ट हैं, और तो उसके साथ काम करना और एक हमारे लिए म्यूज़िकल फर्स्ट एक्सपीरियंस, और उसको जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, हमारा एक सॉन्ग है नोमेड, उसी से हमने निकाला हुआ है, और उसको हम पूरे केपी से आर्टिस्ट को करके तो
उसके साथ खुमारियान की कोलेब्रेशन होगी. Okay. सो आई एम जस्ट वेटिंग. ये म्यूजिकली ये वैसे मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, मैं ओवर द इयर्स पिछले 8-10 साल से आपको जो फॉलो कर रहा हूँ, आपके साथ काम भी किया है, कि आप लोग जो दूसरे यंग आर्टिस्ट को, और इवन यंग से मुराद ऐसे आर्टिस्ट जो शायद उम्र में यंग नहीं है, Not known. लेकिन उनको नॉट नोन, Not known. उनको आप इतना इनकरेज करते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, और सिर्फ केपी नहीं, कहीं से भी कोई आ जाए. और मैंने देखा है फरहान पर्सनली उसको हेल्प कर रहा होगा, स्पर्ले उसको गाइड कर रहा होगा. ये बड़ी अच्छी चीज़ है तुम लोग. तो ये तो म्यूजिकली हो गया. फिर मैं एक स्कूल चलाता हूँ अलॉन्ग विद माय फ्रेंड शकील साहब, और हम ये अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उसके लिए एक स्कूल है, 200 बच्चा. तो ये 2000 हम तकरीबन 9 साल से चला रहे हैं, और 2024 में पहली दफ़ा वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे. ओए, और इट्स अचीवमेंट. हाउ ब्यूटीफुल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सबसे दुआ करें कि हम इसमें अल्लाह कामयाबी दे. और हमारे माशाल्लाह, बच्चे तो 200 तक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ज़िंदगी थोड़ा सा दिखाते हैं. और तो वो हमारे बच्चे ही हैं. तो दे आर वर्किंग रियली हार्ड. आई एम जस्ट आई एम इमोशनल नाउ कि 2024 में आई जस्ट वांट देम टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं. एक बंदा ने कल मुझे कहा कि यार मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ. तो मैंने कहा कौन सा ड्राइवर? बस का नहीं, रेस कार. तो इसका ये ड्रीम्स हैं. फिर एक को बॉक्सिंग सीखना है. फिर एक को मेरे एक स्टूडेंट है जिसने रोबोट बनाया खुद. अच्छा. एक ने ड्रोन बनाया खुद. और ये सारे अपने अंडर toys से. प्रिविलेज्ड बच्चे, अंडर प्रिविलेज टॉयज को तोड़ के इसने उड़ाया. आई एम हैप्पी टू सी देम खुद. तो काफ़ी एक फ्यूचर इसमें पड़ी हुई है. तो आपकी Bright. जो ड्रीम है, हमारी पूरी दुआ है कि वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें. अच्छा, एक बच्चा ये भी है जनाब. Yes. इसकी भी कोई कहानी हमें सुनाएं कि ये उस तरह से टेक्निकली खुमारियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इस तरह के उबैद जैसे यंग आर्टिस्ट को एनकरेज कर रहे होते, फीचर कर रहे थे. बल्कि उबैद, तुम अपनी कहानी हमें खुद सुनाओ. यू हैव बीन, तुम एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थे, लेकिन अब खुमारियान के लिए परफॉर्म करना, ये क्या कहानी है? ये कहानी जी इस तरह है कि इस्टेब्लिश तो मैं नहीं कह सकता. खैर, आई वॉज अ बिगिनर. मैं सोलो शोज़ करता रहता था यूनिवर्सिटी लाइफ में भी. तो एक दिन मुझे फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक कि जी कौन साहब? फरहान बोगरा. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो हम चाहते हैं कि आपको हम फीचर करें अपने गाने में, तो क्या आप हमारे साथ गाएंगे? एंड आई वाज लाइक ये पूछने की बात है. आई वाज अ फ़ैन एंड आई एम स्टिल अ फ़ैन. तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई. फिर जब आप कोलैबोरेशंस बहुत सारे आर्टिस्ट्स के साथ करते हैं, इन्होंने भी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ किए हैं, लेकिन जो बॉन्ड एक बना हमारा ओवर दीज 2-3 ईयर्स, वो एक ऐसा है कि आई लुक अप टू देम अब हर एक एस्पेक्ट में, नॉट जस्ट म्यूज़िक, कि लाइक ये अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे इन्होंने शुरू किया सब. तो बहुत मुझे हेल्प मिली है और मिल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी. आप गाते हैं? मैं गाता हूँ पश्तो में? गाता हूँ पश्तो में और उर्दू में भी, लाइक मेनली इन पश्तो. ओके. और कोई रीजनल लैंग्वेजेस का भी तड़का बड़का लगाते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस का भी तड़का है, क्योंकि आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी. तो वो मिनी पाकिस्तान है. मेरे बहुत सारे दोस्त गिलगित से, सिंध से, बलूचिस्तान से. तो एक गाना मैंने उनके लिए सीखा है कि यार मैं अपने दोस्तों को भी. चलिए, आज वो तड़का भी हम लगाएंगे. और कंट्रोल रूम कह रहा है जी गप्पे भी चलती रहेंगी, लेकिन वक्त गुजरने का पता नहीं लगेगा, इसलिए कि चारों गेस्ट इतना अच्छा बोलने वाले हैं कि अगर हम सिर्फ बातें करें तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा. सो जरा तड़का लगाते हैं. कहाँ से शुरू करना है जी? कुर्बान से या कुर्बान से? या किधर कुर्बान से? लेट्स डू या कुर्बान हमारा. ठीक है, डन. लो जी. और साथ साथ आज हम आपको उबैद की आवाज़ भी सुनवाएंगे और गप्पे भी चलती रहेंगी. और राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड है न्यू ईयर का. आप हमारे साथ रहें और देखते हैं कि खुमारियान आज बैठ के, वैसे तो सिर्फ शिराज बैठा होता है ना आपके, और वो आज है ही नहीं. जो बैठ के परफॉर्म करता है परकशंस पे, वो आज आए नहीं, और जो खड़े होकर परफॉर्म करते हैं हमने उनको बिठा दिए. उसने हेवी पार्टी की वे न्यू ईयर की, तो सो रहा है. तो पार्टी बॉय जी. तो ये या कुर्बान सॉन्ग है, और चूँकि नया साल है और नई सुबह है, तो सबके लिए हम डेडिकेट करते हैं जो सुनने वाले हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
लमनिस्पिना कना बल पगाड़े संगी गीता विजुना कना लमंगी खाड़ेशना लमनिस्पिना कना बल पगाड़े संगी गीता विजुना कना लमंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो बेसिकली आपका जो काम भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये जो आइडिया था ना कि वोकल्स के बगैर खाली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक म्यूजिक की पूरी दुनिया को क्रिएट करना, जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कोई ह्यूमन साउंड नहीं है, कोई इंसान की आवाज़, कोई शायरी, कुछ नहीं है, ये बड़ा चैलेंजिंग भी था और यही मेरा ख्याल है आपके प्लस में भी गया। तो अब जब उबैद जैसे बच्चों को, यंगस्टर्स को, ख़वातीन को, हजरात को आप लोग फीचर करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल एक जो फार्मूला था वो इफेक्ट नहीं होता, या आप लोगों को कैसे लगता है, या आप अपने उस मेन जो जी हम तो जनाब एक इंस्ट्रूमेंट बैंड है पीरियड, उससे हट नहीं रहे हो? तो हम एनीवन हाँ 10 साल हमने 10 साल से ज़्यादा हो गए और जो मेन मकसद खुमारियान का था कि हमारी जो फोक म्यूज़िक है पेशावर को, उसको हम अपलिफ्ट करें, ठीक है, और जो यूथ है उनको ये दिखाएं कि यार सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आर्टिस्ट भी है, जो कि अभी तक हमें से लोग पूछते हैं कि यार अच्छा आप म्यूजिशियन हो तो करते क्या हो। तो उस चीज़ को हटाना और काफ़ी और फैमिलीज़ की इशूज़, तो एक गोल फैमिली प्रेशर अभी भी है फैमिलीज में? नहीं, अभी पहले की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक्सेप्ट और जो नए आ रहे हैं अभी भी होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कोई यंगस्टर है, वो फैमिली में कहे बाबा जी को पश्तून हमारे पेशावर में कि यार मुझे गिटार चाहिए, तो क्वेश्चन अराइज कि यार अच्छा मेरे साथ बैठो, क्या करना जा रहे हो, तो खैरियत है, तबीयत ठीक है। हाँ, तो मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर मेनी, मोस्टली यू कैन से, चलो अगर मैं कहूँ तो 70% के लिए नहीं है, 30% के लिए सपोर्टिव है। जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले के माँ बाप, इनके माँ बाप दे वर सपोर्टिव, मेरे माँ बाप शिराज का भी थे, लेकिन मेरे माँ बाप थोड़ा सा डिस्टेंस था इसमें। बट विद द टाइम हमने जब रियलाइज़ किया कि हम तालीम भी में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, आर्किटेक्चर में आ गए, सोशल वर्क में आ गए, और द थिंग इज़ कि हम म्यूज़िक भी बजा रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर रियलाइज़ किया और एक इस सारे मॉड्यूल को जो ना वो अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हमने आसानी बना दी। पहले आप इसमें क्या ऐड करेंगे? कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि हम हट तो नहीं रहे हैं फ्रॉम आवर ओरिजिनल, देखें फार्मूला देखें, हम शुरू से बोलते थे कि दिस इज़ अबाउट द इंक्रीमेंटल एवोल्यूशन ऑफ पश्तून म्यूज़िक, और हमें 10 साल तो हमने ये किया, और मैं इस बात को अभी भी बहुत आर्डेंटली मानता हूँ कि सिंगर्स जो है वो बैंड्स तोड़ते हैं, बिकॉज उनका एक अपना वो होता है, एक इंडिविजुअलिस्टिक उनकी आइडिया होता है, विच इज़ टोटली फाइन। बट पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े बैंड्स हैं वो सारे टूट गए बिकॉज ऑफ देयर सिंगर्स, दे लेफ्ट, राइट। हमें हमेशा लगता था इस तरह, बट व्हेन टाइम गोज़ ऑन यू रियलाइज़ हर सिंगर ऐसा नहीं होता। व्हेन टाइम गोज़ ऑन यू रियलाइज़ कि अगर आपका म्यूज़िक और आपका जो ये कह रहे हैं, जो हमारा एक मोटो सा है, हमारा एक फ़िलॉसफी सी है, अगर इफ़ वी कैन यूज़ अ सिंगर एज ए vehicle to get our music to even a broader audience, then why not? ठीक है, आज अगर उबैद का ट्रैक फीचर जो हमने किया है वो सुन के लोग हमारे इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक सुने, तो it's only better for Pashto music. So when you go forward you realize these things, and then you also Ubaid is a sweetheart, तो वो जो है ना, there is no chance of him breaking the band. So हमने थोड़ा सा evolve किया। हाँ, अच्छा, अभी जिक्र हो रहा है उबैद का, तो कुछ ऐसा, अब हमने ब्रेक पे जाना उससे पहले कुछ हमें सुनाए। वो क्या था जी? कोचियान इज अ ट्राइब ऑफ पश्तून पीपल जो अतरण बड़ा अच्छा करते हैं, सब अच्छे अतरण करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये फोक गाना मशहूर हुआ है। वो कहते हैं कि अतरण जब कोचियान लोग करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी शॉर्ट कमीज़ें और खूबसूरत शलवारें जब वो घूमते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अरे तो उन पे ये ट्रैक है, चले जनाब, हो जाए कोचियान। अच्छा, इसका मतलब है नोमैड्स। ओके, you want me to come on the percussion for this one? ना खैर, Okay. in the middle? असल क्या गस्ता है? Oh, I know. Yes. Yeah. Good to go? Yes. good to go.
वेल सुखुल कुचैद दिवेल दा जमाला लैदा मावेल सुखुल कुचैद दिवेल दा जमाला लैदा मावेल सणे पमखजांगी दिवेल ज़्लमे पसीदांगी मावेल तल ژوند विना नन सबा की बराजी नानो अतण चदा को चाम खलक कविना लंडी कमी सुना फन कविना मजनूनों की मस्ती राज़ विना लंडी कमी सुना फन कविना लंडी कमी सुना फन कविना वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान के अंदर ये स्पेशल एक सेगमेंट और स्पेशल शो जारी है नए साल का। रही हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद जब वापस आएंगे तो अपनी सेक्शन के आगाज़ में जो बात कह रहे थे कि दूसरी ज़बानों में भी तड़का लगाते हैं, कुछ वो फ्लेवर भी एक मोन्टाज की सूरत में, एक मेडले की सूरत में आपको सुनवाएंगे और गपशप भी जारी रहेगी। रहिए हमारे साथ। बगड़ बड़ी जिना शिनवार लवंगिना शिनवार लवंगिना बदे बाड़के बगड़ बड़ी जिना शिनवार लवंगिना शिनवार लवंगिना शिनवार लवंगिना शिनवार लवंगिना लैला ओ लैला लैला ओ लैला बेहतर बरान सैला मजाजिए लैला लैला ओ लैला लैला ओ लैला बेहतर बरान सैला मजाजिए लैला मजाजिए लैला मजाजिए लैला हो मुझो जमालो जतन सा हो जमालो मुझो जमालो जतन सा हो जमालो मुझे वे सिंदड़ी सोने लाल हो जमालो मुझे वे रोज़ो लाल लतीफ़ हो जमालो हो जमालो हो जमालो बाबा जमालो हो जमालो बाबा जमालो हो जमालो हो जमालो हो जमालो हो जमालो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, जबरदस्त। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। बड़े मजे का जनाब, आप ब्रेक पे गए हुए थे तो हमने इधर लाइव जैमिंग और म्यूजिक शुरू कर दिया। कहाँ से पहले जनाब? ब्रुशिस्की था, ख्वार था, और फिर पश्तो था, पश्तो था, फिर बलोची था और फिर सिंधी था। सिंधी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो ये तुमने जो एक्सेंट्स हैं, मैं देख रहा था बड़े अच्छे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पकड़ा हुआ था। ये अपने उन्हीं दोस्तों की वजह से क्या? दोस्तों की वजह से, मेरे स्कूलिंग की वजह से। स्कूल मैंने मरी से पढ़ा है, तो बचपन से अपने दोस्तों के साथ बैठ के और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने जी, वाले। जी। इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग।
अडॉप्ट कर लिया काइंड ऑफ। ग्रेट। अच्छा फरहान, थोड़ा सा बताइए कि अब खुमारियान को एक तरह से एक डेकेड कंप्लीट हुआ है। जी। डू यू गाइस प्लान कि अच्छा अब ये नेक्स्ट डेकेड हमारा ऐसा होगा, अब हमने ये करना है, जैसे स्पर्ले ने बड़ा ऊपर लिखा भाई मैंने पैसे कमाने हैं 2024 में ना, बड़े क्लियर डिफाइंड गोल्स हैं। उसने स्कूबा डाइविंग करनी है। खुमारियान ने क्या करना उसके लिए भी पैसे चाहिए। उसके पैसे इधर से आएंगे फिर स्कूबा डाइविंग होगी। जिस तरह मैंने एक प्रोजेक्ट का कहा कि हम पूरी केपी से एक्सप्लोर करेंगे और जो हमारा सॉन्ग है नोमेड उसी को हमने इख्तियार करके हम खुद खाना बन के जगह जगह और एक जिम्स को ढूंढने हैं और उसको उसका जो ना प्लेटफॉर्म पे लेकर आके तो उसको पुश करना है जहाँ हमसे हो सके। इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन भी सामने आएगा और जैसा हम जा रहे हैं उसी तरह ये सफ़र जारी रहेगा जैसा कि गुड गुड गुड। अच्छा दूसरे सूबों में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मसलन फॉर इंस्टेंस फैसलाबाद या कराची या पिंडी या वो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि हर जगह पे जरूरी नहीं कि सब लोग पश्तो समझते हैं। No, we have across the board acceptability. Across the board. Every single city we've played in, हमें ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है। एक तो जो हमारा एक स्टाइल है, हमारी एक सोच है कि जो म्यूजिशियन है उसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए क्योंकि वो कंपोज़र होते हैं, वो आपका द बैकबोन ऑफ द बैंड। तो हम जब बिल्कुल सारे एक लाइन में बैठते हैं तो वो लोगों को देखने को बड़ा मज़ा आता है। लोग कहते हैं अच्छा कोई सिंगर है, नहीं है, ये सारे लाइन में बैठे हैं तो कुछ नया है क्या है। एंड देन व्हेन दे लिसन टू इट, बिकॉज देखें वी आर अभी नया मुल्क हमारा अभी यंग है, सो लॉट्स ऑफ पीपल आर फ्रॉम द विलेजेस, दे फादर्स आर फ्रॉम द विलेजेस, वो फोक म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, सो इट कनेक्ट्स वेरी वेल विद देम। द बेस्ट रिस्पॉन्स, अब आई कैन सी कि आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट रिस्पॉन्स कहाँ मिला है। बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी केपी तो है ही है, सेकंड वुड बी इवन क्लोज टू फर्स्ट इज सिंध। कराची एंड हैदराबाद आर अमेजिंग। इट्स जस्ट इन देयर कल्चर टू बी इनवाइटिंग एंड ओपन टू बी टू अदर कल्चर्स। ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ वो पश्तून नहीं है, वो सिंधी हैं, वो इस तरह वो हमें परफॉर्म और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। दे लव म्यूजिक, यानी पश्तो बीट पे भी डांस कर रहे होते हैं। जी, उनके कल्चर में है। वो खुश होते हैं मौसीकी के लिए, वो खुश होते हैं मेहमानों के लिए। आई डोंट नो ऑफ अदर कल्चर्स इन पाकिस्तान जो इतने वेलकमिंग हैं टू अदर म्यूजिक। ठीक है, वेलकमिंग तो होते हैं लोग, बट जस्ट टू अदर म्यूजिक। लेकिन वैसे तो पंजाबी कल्चर बहुत वेलकमिंग है, लेकिन आप पर्टिकुलरली म्यूजिक के अंदर वेलकमिंग होने की बात कर रहे हैं। सो तो हमें थोड़ी सी हमें लग रहा था कि हमें दिक्कत होगी मे बी लाहौर में परफॉर्म करते हुए, कभी पंजाबी बजाओ, ये करो वो करो। वो एक आधा होता है, बंदा कहता है बजाओ तो हम बजा देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खुश होते हैं। कराची का ऑडियंस मैच्योर बहुत है। कराची के सुनने वाले मतलब हमारे इस तरह कुछ सॉन्ग्स हैं कि जरूरी नहीं कि हर सॉन्ग पे डांस किया जाए। एग्जैक्टली हाँ। कुछ उसको एज अ म्यूजिक एक्सपीरियंस कुछ सॉन्ग्स होते हैं कि यार उस आराम से सुनो, उसके साथ कुछ शायद कोई ख्याल अच्छा है, कुछ लिखो, कोई लम्हा आपके साथ यादगार कर ले। बट वही ऑडियंस जो हमें मिलती कराची में कि वो सुनते हैं, हर अप्रिशिएट करते हैं। आदाबे महफिल जो आदाबे महफिल कराची में बहुत मौसीकी सुनने के जो आदाब है ना, जरूरी कि हर गाने पे आपने नाचना है। वेरी नाइस। आमिर, आप लाइफ में खामोश रहने के अलावा क्या करते हैं? गिटार बजाता। गिटार बजाते यार, ये मैंने देखा तुम सब में, अब सबको मैं इन चारों को लाइक बाय द वे शिराज को हम बड़ा मिस कर रहे हैं आज, क्योंकि ही ब्रिंग्स हिज ओन फ्लेवर टू द बैंड। अब अपनी कुछ जाती मसरूफियात के बिना आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन आमिर को मैंने देखा है इतना, सब लोग आप बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन आमिर इतना अकोमोडेटिंग और जो भी मतलब इम्प्रोवाइज कर लेगा जो जी तौसीक भाई बिल्कुल कभी ये ना मैंने इसको नहीं देखा कोई स्टार टेंट्रम्स करना। अच्छी बात है, बैलेंस होना चाहिए, है ना। आई एम नॉट अकोमोडेटिंग एट ऑल। देखिए कहा मैंने, कहना मैं ये कहता हां, मैं समझ गया था। कहते हैं कहानियां तीनों सुनानियां सुनाइए उसको। देख आप उधर हैं, निशाना इस तरफ है। आमिर, आपने भी माशाल्लाह अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने एक नई जिंदगी का आगाज किया है हाल ही में। यू गॉट मैरिड। अब ये बताओ कि अपना ये लाइफ का एक्सपीरियंस, ये ऑन ईयर आपने कह दिया है ना? ओ नहीं बताना था। नहीं ओ आई एम सो नहीं जी, नहीं शादी नहीं हुई। आमिर अभी भी बिल्कुल एक बैचलर है ना, अवेलेबल है मार्केट में। नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं कहना, वो भी नहीं कहना। see they're speaking on my behalf, I didn't say anything। अच्छा नहीं, बस सब खामोश रहेंगे, आमिर खुद जवाब दें। हाँ जी बताओ। So it's going good so far because the thing is कि I learned from everybody। I took, वो कहते हैं ना कि वो लव मैरिजेस भी देखी
arranged marriages भी देखी, so all the pros and cons, then I applied it, so it worked for me. It worked for you. बड़ों से सीखा है इसने. हाँ, मैंने असल में छोटों से ज़्यादा सीखा. छोटों से ज़्यादा सीखा. because he's the eldest and he got married the last. हाँ. और I'm happy for him. We're all happy for him. माशाल्लाह. और हम यही कहते हैं कि भाई ये तो इसका ये 100 साल बाद भी ऐसे ही होगा. ऐसा ही होगा. तो हम ये चाहते हैं कि 100 साल बाद जो है ना इनकी शादी भी ऐसी अब बात इसकी उम्र की तरफ जा रही है, उससे वहां से हटाते हैं. अब हम इसकी उम्र नहीं बताएंगे. आमिर की उम्र नहीं बतानी है. हम एजेस्ट नहीं है, कोई मसला नहीं. Exactly. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. thank you for आखिर having में us. हम चाहेंगे कि कोई एक मजेदार सा आप एक और गिफ्ट दें सब व्यूअर्स को. Sure. और साथ ही हम आपसे भी इजाजत चाहें और आपको भी खुदाफिज करें. तो क्या प्ले कर रहे हैं? नया साल का तोहफा क्या बजा रहे हैं? तमाशा तमाशा प्ले. ओह तमाशा. जो आप लोगों ने इसका वीडियो डायरेक्ट की थी, बहुत शुक्रिया. गुड ओल्ड डेज है ना. Good old days. 8 साल, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. 2016 में आया था. 15 में. 15 में. हाँ. और मैं कहता हूँ वो सही कहते हैं, रातों रात सुपर हिट गया था आपका ये नंबर. उसमें जो आप लोगों ने वो ट्रक आर्ट के साथ खासकर वो थीम बहुत अच्छा था, क्योंकि और अगर मैं ये कहूँ तो बुरा मतलब सही होगा, मतलब बेजा नहीं होगा. हाँ, बेजा नहीं होगा कि वो ट्रक आर्ट भी उससे उभरा है, ट्रक आर्ट क्या, क्योंकि काफ़ी अंग्रेज़ों ने देखा हुआ है और मतलब इट वाज अमेजिंग. और अब तो बहुत ज्यादा रिवाइवल ट्रक आर्ट का हो चुका है. यस, पूरी बहुत दुनिया ज़्यादा. में. जी तमाशा. Yes. So, in the spirit of equal limelight, Shiraz normally starts this track, Tamasha. I'm going to be doing it on his behalf today. Oh, this is okay. Tamasha. So, 1, 2, 3, 4. वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह. थैंक यू वेरी मच खुमारियान. ऑल द बेस्ट. हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. खुश रहें. मिलेंगे फिर. खुदा हाफिज.